चलिए, दरस जी कुछ बोल रहे थे। दरस जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, जैसे वो हरगोविंद सर बोल रहे थे वैसे आज मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा था, पर बुलिश ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आगे भी। मार्केट बुल और बियर दोनों चलेगा, आप प्रिडिक्ट मत करो। आपको हम्म। जैसा लगता है, अगर आपको तेजी लगती है तो आप कहां से तेजी आ सकती है, किस चीज में आ सकती है, उस पे एनर्जी लगाओ। मतलब पर कौन से पॉइंट है, कौन सी जगह है, कौन सा टाइम है, कहां से बाउंस आ सकता है, बस बायर जी सेलर जी। एटीपी उस पॉइंट को और जज कर लो। मतलब निफ्टी में अगर बायर बहुत अधिक हो, डबल, तो भैया तेजी शानदार होगी, बस समझिएगा, शॉर्ट कवरिंग अच्छी आएगी। अगर हम्म। सेलर ज्यादा है तो मंदी आएगी। बराबर है, 19-20 का अंतर है, तो भैया घूमता रहेगा। तो अभी निफ्टी में आज बायर सेलर में इतना अंतर नहीं था, मतलब जी। 30-40 हजार का अंतर था, ज्यादा नहीं। कभी बायर अधिक था, कभी सेलर अधिक था। करेक्ट। इसलिए तो इसमें क्या न्यूज आते ही सर, ये जो अच्छा न्यूज है रशिया यूक्रेन का, अच्छा न्यूज है, फिर भी मार्केट लास्ट में गिर गया, तो कुछ कभी कभी समझ नहीं आता न्यूज के क्या खेल रहता है। न्यूज, अभी हमने क्या बोला, सपोज आप प्रॉफिट में हो, तो सबसे पहला कौन सा सौदा हटाओगे जिसमें फायदा है? नुकसान वाला जी तो जी। हटाओगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो उसके कारण क्या होगा, सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, पूरी दुनिया, जी। कि अरे आया हुआ प्रॉफिट ना चला जाए, बेच दूं, ऊपर नहीं बेच करेक्ट पाया तो करेक्ट। यहीं बेच दूं, बस समझेगा। तो इसके कारण सडन ऊपर नीचे होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली जब हम आगे इंट्राडे पे आएंगे, मैं इंट्राडे का एक्सपर्ट नहीं हूं, बात समझेगा। हम्म। इसीलिए मैंने हम्म। क्यों बोला, मैं निफ्टी डेस्टिनी से सीखता हूं, मैं केवल सर से सीखता हूं, मैं हर यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर से सीखता हूं। क्यों? अभी हम इस मूवमेंट को, इंट्राडे को पकड़ना सीख रहे हैं। अभी हम पकड़ नहीं पाते, अभी तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी हम कभी कोशिश करते सही हो जाता है, कई कई बार कोशिश गलत हो जाती है, बात समझिएगा। जैसे आज मैंने सोचा था, लास्ट मोमेंट में गुरु और मंगल हो रहा थी, मैंने उसमें सोचा था तेजी आएगी, हम्म। हल्का सा बाउंस किया और उसके बाद मंदी आई। तो ये जी देखो, जी। मंगल हो रहा, तीन हम्म। 2:54 से चालू हुई थी, यहाँ ऊपर हल्का सा दिया और फिर सडन डाउन, जबकि मैं करेक्ट यहाँ तेजी देख रहा था, मैंने तेजी के सौदे लेके गया। तो ये करेक्ट तो करेक्ट। इंट्राडे मूवमेंट है। मैं बड़ा पोजिशनल सोचता हूँ, पोजिशनल को इंट्राडे पे अपना। तो सर क्या होता है, ये निफ्टी को सूर्य से क्यों जोड़ा जाता है सर? राजा है, अच्छा सूर्य ओके। राजा है। और निफ्टी सबसे, बीएससी में ज्यादा काम होता है कि निफ्टी में होता निफ्टी में होता है सर। है? राजा कौन हुआ? निफ्टी हुआ ना। निफ्टी हुआ इस निफ्टी। इसका इसका ओके। अब ठीक है। इसके साथ साथ बुध को देखा जाता है, निफ्टी को। क्यों? बुध है व्यापार का कारक, हम्म। बिना व्यापार के तो कोई भी प्रॉफिट में आ नहीं सकता ना। सपोज मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ एक उदाहरण के लिए, सर हम्म। ये मार्केट टॉक तो फ्री रखा ही नहीं, इसकी फीस मैंने रखी है 15,000 रुपए। या फिर दूसरी शर्त, सर आप जो लर्न किए हो वो बोलो, सही गलत हो बात अलग, दोनों में से एक हम्म। करना पड़ेगा। या तो आप 15,000 फीस दे दो, मत बोलो, चुपचाप आके सुनो, या रिकॉर्डिंग वीडियो ले लो। दूसरा जी ऑप्शन जी। क्या है, सर आप मंथली मेंबर हो, आप जो सीख रहे हो या जो वॉच कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब आप जो चीज सीखे हो वो होती है कि नहीं, इंट्राडे हम्म। पे नहीं, एक पोजिशनल व्यू पे। क्यों? इंट्राडे में रोज सही गलत हो गए, आपका माइंडसेट आपको नकार देगा। सही होगा तो खुशी मनाओगे, गलत होगा तो रोगे। तो रोज रोज सही होना है मुश्किल का, प्रिडिक्ट कर सकते हो रोज रोज। अगर वही पोजिशनल व्यू होगा कि सर आज नहीं हुआ तो क्या, मैं तो 6 महीने का प्लेयर हूं, तो आप उसको नीचे हम्म। जब गिरेगा तो आप खरीद पाओगे, दुनिया बोलेगी बेचो बेचो बेचो, आप बोलोगे नहीं, जब मुझे 600 में अच्छा लग रहा था तो भैया 300 में तो और अच्छा, वहां जी। मैं अपनी क्वांटिटी डबल करूंगा, तो 300 का माल 350 में बेच दूंगा। मतलब मेरा अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो 50 रुपए तो कमा लिया, 600 भूल भूल जाऊंगा, बात समझ में आ गई। जी जी। 600 और 300 का एवरेज 450 होता है, दोबारा अगर प्राइस 450 भी आई तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट। इस बीच में कितनी बार गेम खेल सकता हूं, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे रोज होगी।
चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं वन प्लस जी का। अनम्यूट कीजिएगा सर। वैसे तो आज ऑयल एंड गैस और होटल का तो जिक्र हो चुका है। आज जो ये ब्रेवरी स्टॉक है जैसे यूबीएल है या मैकडॉवेल्स है, ये भी अच्छे लग रहे हैं। और आपको जो लक चार्ट है उसमें भी अब 19 से इसीलिए आप समझ गए, आप समझ गए। अभी तो आपकी लक सेक्टर की क्लास भी नहीं हुई है ना? नहीं सर, मैंने 1-2 अटेंड किए, 2-3 अटेंड किया मैंने। अटेंड किए हो तो मैं यही हाँ बोलने जी। वाला था कि सर आने वाले समय को समझ लो हाँ जी। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा लो। मतलब आपको अगर 100 शेयर खरीदने, 20 खरीदो और रोज खरीदो बेचो। रोज खरीदो बेचो का मतलब क्या बोल रहा हूं, 2 से 5 दिन कि सपोज आप देख लो आपके हिसाब से ब्रेवरीज कब कब चल सकता है कि भैया ब्रेवरीज चंद्रमा से चलता है, शुक्र से चलता है। हाँ जी। ब्रेवरीज शेयर जितने भी हैं वो हाँ, जनरली चंद्र और शुक्र से चलते हैं। शुक्र से, बिल्कुल। बुध, बुध उसका कंडीशन देता है हर एक शेयर को, माहौल, ओके, जिसे हम माहौल बोलते हैं। माहौल अच्छा होगा तभी ना दुकान चलेगी। आप बिल्कुल। बहुत दूर इलाके में दुकान खोल दो, चाहे कितनी भी सस्ती दोगे तो लोग नहीं जाएंगे। क्यों? उतना तो पेट्रोल खर्च हो जाएगा। जी सर। जबकि वही शॉपिंग मॉल कितना कंट्री से दूर होता है, मतलब आप जिस जगह रहते हो, जहां भी आपका शॉपिंग मॉल होगा वो कोंटे में होता है, बहुत बड़ा, फिर भी लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि मैं वहां जाऊंगा पेट्रोल 20 रुपए का लगेगा, पर मैं जो सामान खरीदूंगा उसमें 150 बच जाएगा, फिर भी फायदे में। इसीलिए आप भी ऐसा सोचा करो कि वो शेयर कब 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 चल सकता है और कब कब गिर सकता है, दोनों, सिर्फ तेजी नहीं, बुल और बियर, उसके ओके। हिसाब से अपनी प्रोग्रामिंग बनाओ। तो आने वाले समय में आप सीखोगे, क्योंकि किस्मत लक चार्ट में इस बार 7 लेवल लाया हूं। ओके सर, बैंकिंग भी आ रहा है अभी अपने लक चार्ट में 19 से। तो इसीलिए बैंकिंग बोला ना, जैसे अभी। बैंकिंग तीसरा महीना गुरु का महीना है। तो हाँ जी। अभी मैंने क्या बोला, इस गिरावट में कोई भी हम्म। बैंक का मार्च और अप्रैल की कॉल खरीद लेगा, भैया बड़ा पैसा बनेगा, बड़ा बड़ा। क्यों? ओके। अभी बहुत सी चीजें हैं, गज केसरी बन रहा है, सतीश जी ने बिल्कुल सही लिखा है ग्रुप में, कल और आज गज केसरी है। आज जिसने भी बैंक निफ्टी डिप्स में खरीदा होगा, कल वो गजब का पैसा कमाएगा। ओके। क्लियर था जी। चलिए अब जज साहब लोगों का नंबर लाते हैं। जज साहब लोग, प्रहलाद सर, प्रहलाद सर, प्रहलाद सर कहाँ गए? हैंड राइज करो जी। अब प्रहलाद सर और मनोरंजन सर, आज तो मनोरंजन सर अभी बाहर है, इसलिए मनोरंजन सर को सिर्फ म्यूट करूंगा। हाँ हाँ प्रहलाद सर, सर, मोस्टली आपने जो सीट डाली है उसके बारे में बता दो, मतलब आज का ऑब्जर्वेशन। हाँ, बाकी का सब डिस्कशन हुआ है। आई जस्ट वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स। होमाहुति, आज चंद्र का होमाहुति था। उसके लिए क्रूड ऑयल में, ऑयल सेक्टर में तेजी थी जी रिलायंस और ओएनजीसी जी दोनों बढ़े। जी। आप और होमावती होमावती पे के रिसर्च कर रहे हैं, 3 दिन में देखो होमावती चंद्र थी। हाँ, चंद्र, चंद्र किसको रिप्रेजेंट करता है? होटल इंडस्ट्रीज या खाने पीने की चीजें। आप देखो इन 3 दिन में जुबिलियंट फूड अच्छा बढ़ा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं होमावती। और बताइए, सब लोग सुने। और उसके साथ सपोर्ट के लिए सैटर्न आल्सो वाज द रॉकेट, इट हेल्प ऑयल एंड गैस, डबल पावर आ गया उसको। और अभी जी दूसरा सब डिस्कशन हुआ है। कल मंगल को ट्रिपल पावर है। जी कल मंगल डेट है, होमावती है और योग का लॉर्ड है। बिल्कुल सही, आप वहां तक पहुंच गए। और मंगल बैठा कहाँ है? 5th हाउस में। 5th हाउस में। इसके कारण क्या होगा? कल एलएनटी, 4 गुना, 4 हाइड्रोजन गुना। जो आज न्यूज आई है ना, हाँ, कल रॉकेट हो जाएंगे। क्या? मंगल बोले तो और प्राइस मूवमेंट, मंगल क्या? बोले तो प्राइस मूवमेंट। तो कल 3 क्या? मंगल है,
बात समझेगा। चार चार मंगल है तो कल मंगल में गजब की एनर्जी आएगी। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अभी और पॉइंट में बताऊंगा कि क्यों गजब की तेजी बोल रहा हूं। मतलब दूसरा निफ्टी 300 पॉइंट अप मिनिमम। बताइए। नहीं बोलिए, पहले आप बोलिए, हो सकता है आप वो पॉइंट बोल दो, इसीलिए तो मैं वेट कर रहा हूँ। वीनस भी ट्रिपल पावर है। डे हाउस नंबर 5 में है वीनस और नक्षत्र लॉर्ड है। जी। और कल गुरु और सूर्य का दोनों का 7वां इफेक्ट है मून पे जी। उसके लिए कल निफ्टी में बहुत सारा तेजी दिखाएगी। और बिल्कुल सही पहुंचे हो। और सूरज इज गिविंग पावर टू गुरु, सेम हाउस, बिल्कुल सही, सेम दृष्टि, बिल्कुल वो भी एडिशनल एडवांटेज फॉर द निफ्टी, एडिशनल पावर। बिल्कुल सही जी। और कोई पॉइंट? और कल आनंद आदि भी पॉजिटिव है जी। और करण भी पॉजिटिव है जी। बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है। अब मैंने क्यों बोला, अब कारण बता देता हूँ। प्रहलाद सर ने बहुत कुछ बता दिया है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैं सूर्य कुंडली देखता हूँ। मैं सबसे पहले सूर्य कुंडली देखता हूँ क्योंकि पोजिशनल प्लेयर। अब सूर्य कुंडली में यहाँ क्या नंबर है, 11 नंबर। 11 नंबर मतलब एयर राशि। एयर राशि मतलब न्यूज की राशि। एयर राशि मतलब न्यूज की राशि। बात समझिएगा। अगर वो ग्रह खराब बैठा है तो भैया न्यूज खराब है। बात समझिएगा। अब यहां आ जाता हूं, सूर्य गुरु नेपच्यून 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देखो चंद्रमा कहां बैठ गया, यहां। पिछली बार मंदी क्यों आई थी सोमवार को, इसके कारण चंद्रमा छठे हाउस में था, बैठ M4 पर। M4 चंद्रमा का रॉकेट भी होता है। तो पहले दिन आपने देखी निफ्टी में 532 पॉइंट की मंदी, जहां मैंने सबको यूट्यूब में आके बोला सर तेजी क्यों, चंद्रमा को पावर था, रॉकेट था। तो जैसे ही अगले दिन हुआ 500 पॉइंट की कवर। ये है पावर एस्ट्रोलॉजी का। अब आप देखो वही चंद्रमा कहां आ गया, पार्टनरशिप हाउस में। पार्टनरशिप बोले तो वाइफ, पार्टनरशिप वाइफ। अब वहां चंद्रमा आ गया। अब आप देखो सबसे बड़ा पैसा कहां से बनता है, ये सारी जगह है। अब आप देखो पहला माइंडसेट, माइंडसेट में कौन से ग्रह बैठ गए, सूर्य गुरु नेपच्यून। मैं नेपच्यून को एक बार हटा देता हूं। और पार्टनरशिप में बैठ गए चंद्रमा। सर माइंडसेट के तीनों ग्रह, मैं हमेशा बोलता हूं सूर्य चंद्र गुरु, तीनों जगह कहां बैठे हैं, रॉकेट में। रॉकेट में, बस समझ में आ गई, खराब जगह नहीं बैठे। इसके कारण तेजी आई, गजब की। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते, तेजी कहां आएगी, इसको समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कौन से हाउस का कौन लॉर्ड है। सूर्य 5 नंबर का लॉर्ड है। बात समझिएगा, 5 नंबर मतलब सूर्य। अब ये इसको सूर्य देख रहा है, मतलब अपने ही घर को देख रहा है। और मैंने क्या बोला, सूर्य जहां भी देखेगा उसमें तेजी का। तो 5 नंबर के जितने भी शेयर है, मतलब जिनका चंद्रमा 5 नंबर है, उनमें गजब की तेजी आ जाएगी। अब दूसरा गुरु, गुरु किसको रिप्रेजेंट करता है, 9 और 12। 9 और 12 मतलब धनु राशि और मीन राशि। 9 नंबर कहां लिखा है सर, प्रॉफिट हाउस में, प्रॉफिट हाउस में। और 12 नंबर कहां लिखा है, सेकेंड हाउस मतलब वेल्थ हाउस में। ये भी गुरु क्या बोलता है, FII बाई करेंगे।
गजब की, गजब की, ये भी बोल दिए तेज। अब आ जाते हैं, बचा हुआ कौन सा ग्रह बचा? चंद्रमा। बचा हुआ ग्रह कौन सा बचा? चंद्रमा। अभी आपने देखा सूर्य रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 7th हाउस को, 7वें का लॉर्ड, मतलब पार्टनरशिप का लॉर्ड। आज आप देखो सरकार ने हाइड्रोजन पॉलिसी की, और क्या था? रिलायंस, अडानी, एल&टी, बड़े ग्रुप पार्टनरशिप करेंगे उसमें। अब सूर्य मतलब गवर्नमेंट, 7th हाउस मतलब बड़ी न्यूज। अब आ जाते हैं गुरु। गुरु किस हाउस का मालिक है? 11th हाउस का। 9 नंबर और 12 नंबर होता है। 11th हाउस मतलब प्रॉफिट, मतलब न्यूज अच्छी होगी, और 2nd हाउस मतलब पैसा भी बनेगा। अब 2nd हाउस से FII देखा जाता है। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में बैठ गया मतलब कंडीशन अच्छी। अब FII का माइंडसेट निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए मैंने क्यों बोला। अब आप कल के डाटा देखना, FII का प्लस आएगा, आज का भी डाटा प्लस आएगा, माइनस नहीं होगा, मतलब बहुत कम सेलिंग आएगी। और कल देखिएगा सुपर डुपर हिट। अब आ जाते तीसरा, चंद्र। चंद्र बैठा है 5 नंबर में, मालिक 4 नंबर का है। 4 नंबर मतलब रोग ऋण शत्रु। रोग ऋण शत्रु के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर लिए तो भैया रोग खत्म हो जाएगा ना। रोग का पार्टनरशिप मतलब आप हॉस्पिटल में चले जाओगे तो। आज देखो मेट्रोपोलिस 1966 से 2034 हो गया था, आज टॉप गेनर में भी था, बाद में गिरावट, अभी तो कल भी है। अब देखो ऋण, भैया कर्जा अगर पार्टनरशिप कर लिए, आपको मान लो 10,000 का कर्जा है, आप हर महीने 1,000 दोगे तो 12 महीने में खत्म, 10 महीने में खत्म। शत्रु, भैया आप शत्रु से पार्टनरशिप कर लिए तो वो शत्रु का आएगा। मतलब कुल मिला के माइंड सेट में सूर्य, चंद्र, गुरु तीनों को नंबर है, तीनों को नंबर है। चाहे आप चंद्र कुंडली देख लो, चंद्र कुंडली देखोगे तो सूर्य गुरु 7th में आ जाएंगे। ये तो हमने सूर्य कुंडली पे बात की, सेम चंद्र कुंडली बना लोगे तो भी यही कंडीशन है ना। ये तो शॉर्ट टर्म का मैंने बात की। अब इसी को अपन चंद्र कुंडली में बदल देते हैं। चंद्र कुंडली बोले तो यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब यहां बैठ गया सूर्य और गुरु। अब गुरु यहां का मालिक है और 9 नंबर का मालिक है। एक है बुरा और एक है सुपरस्टार, इसी कारण मार्केट ऊपर नीचे इंट्राडे पे। बात समझिएगा। सूर्य कुंडली क्या बोलती है? सर पोजिशनल अच्छा है, इसीलिए मैंने क्या, आज जो बैंक निफ्टी खरीदा होगा कल गज केसरी का बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? गुरु यहां बैठा है, गज केसरी बन गया, मतलब कल बैंकिंग ऊपर रहेगी। अब दूसरा आ जाते हैं सूर्य। सूर्य 5 नंबर का मालिक है, माइंडसेट का मालिक है, और अब कहां है सूर्य बैठा? पार्टनर के हाउस में, मतलब पार्टनरशिप की न्यूज़ें बहुत आएगी आज और कल में। अब आ जाते हैं चंद्रमा। 5 नंबर में फायर है। फायर अभी आपको पढ़ाया नहीं, फायर तो ये भी अच्छा। क्यों? चंद्रमा सूर्य की राशि में, दोनों दोस्त है, दोनों दोस्त है। तो इसके कारण क्या है ना, कल गजब की कवरिंग आएगी। आज एक्सपायरी के कारण रुक गया मार्केट, बात समझिएगा। कल निफ्टी 300 प्लस, नोट करके रखिएगा। इसीलिए मैंने क्या बोला था, आज और कल में मैं निफ्टी को 300 प्लस देख रहा हूं। तो कल की क्लोजिंग कहां थी? 300 के लमसम मान लेता हूं, 300 ये, तो मतलब 17,600, 17,600। अब इसको लोसो ग्रिड पे और अप्लाई कर देता हूं। लोसो ग्रिड कल का देखिए, लोसो ग्रिड। अब कल का लोसो ग्रिड क्या बोलता है? अगर आपने कल का लोसो ग्रिड बनाया होगा, ये भी इस बात को सपोर्ट करता है। 9 नंबर है कल के लोसो ग्रिड में, कल के लोसो ग्रिड में 9 नंबर है। 9 नंबर मतलब
प्रसिद्धि, मतलब या तो बहुत बड़ा तेज या बहुत बड़ा मंदा। अभी हमने कुंडली से समझ लिया सर तेजी पे है, बहुत बड़ा, प्रसिद्धि मिलेगी। प्रसिद्धि ऐसे नहीं मिलती सर, कुछ बड़ा करते या कुछ अलग करते तो मत मिलती। इसके कारण अप होगा। 2 2 2 2 है, मतलब माइंडसेट पे बहुत नंबर है। और माइंडसेट में कौन से ग्रह बैठे? सूर्य, गुरु, नेपच्यून। इसका मतलब गजब की तेजी। दूसरा आ जाते हैं सर इमोशन लाइन में कट है, इमोशन लाइन में कट है। इसका मतलब क्या है? लोग जो जो रेजिस्टेंस सोचे होंगे सब कट हो जाएंगे, चाहे बुल हो या बिया। कहां होना चाहिए ये नहीं बोल रहा, मतलब इमोशन लाइन 0, या तो सारे सपोर्ट टूट जाएंगे या सारे रेजिस्टेंस टूट जाएंगे, या तो सारे सपोर्ट टूट जाएंगे या सारे रेजिस्टेंस, दोनों में से एक होगा। अब हमने जो कुंडली एनालिसिस की वहां से रिजल्ट आ रहा है मार्केट ऊपर होगा। इसका मतलब क्या? सारे रेजिस्टेंस टूटेंगे। अब रेजिस्टेंस क्या है सर? 422 का, उसके बाद 478 का, 500 का, 522 का, 532 का, 550 का, 600 का, 630 का। कल सारे रेजिस्टेंस तोड़ देगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला। अब आ जाते हैं कल 8-8 है, डबल 8 है कल की डेट में, मतलब ज्ञान क्या बोलता है। अब आप देखोगे ज्ञान बोलता है भैया तेजी होगी। अब सिल्वर लाइन 2 हो गई, सिल्वर लाइन 2 हो गई। अब 1 नंबर तो हमेशा ही है, मतलब इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होगा। समझ में आ गई क्यों तेजी आएगी, क्यों बड़ी तेजी आएगी हमारे सारे लॉजिक के साथ। बस 2 मिनट। तो चलिए अब आज का शो हम यही क्लोज करते हैं। अगला शो हम मिलेंगे कब? 9:05 पे। तब तक सब लोग खाना खा लीजिए। अगली क्लास है गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग पहला ही रूल क्या है? जो वीडियो मैंने अभी डाला है सोनू शर्मा का, उसको सुनना जरूरी है। उस क्लास में आने के पहले वो सुन के आइएगा। तो हम गोल सेटिंग क्लास 9:10 पे ऑन करेंगे। जो लोग नहीं सुने वहां सुन के आना नहीं। जी धन्यवाद।